hello and welcome back friends to day 10 of our Python series. So friends, मैं होप कर रहा हूँ कि आपने जो है अब तक जो हमारे बेसिक्स क्लासेस थी, जो हमारी 9th क्लास तक आपने सब कुछ जो है वो रिवाइज कर लिया होगा डे 9 तक। एंड आज जो है हम अपना प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, राइट। और उस प्रोजेक्ट के अंदर हम एक एआई चैटबॉट, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया था, वो हम जो है वो यहाँ पे डेवलप करने वाले हैं। एंड ये प्रोजेक्ट आपके लिए भी एकदम बिल्कुल पाइथन का फर्स्ट प्रोजेक्ट होने वाला है, होप सो। और इसके अंदर हम काफ़ी सारी लाइब्रेरीज़ को एक्सप्लोर कर रहे होंगे। हमारे पास हम एपीआईज़ को इंटीग्रेट कर रहे होंगे हमारे जो चैटबॉट है उसके अंदर। जेमिनाई एपीआई का हम बेसिकली यूज़ करने वाले हैं अपने इस चैटबॉट के अंदर। सो बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, कि अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो मेक श्योर कीजिए कि आप जो है इस सीरीज़ को आप जो है कंप्लीट करें, और गिटहब के ऊपर जो है आप अपने कोड्स जो है वो भी पब्लिश करें, और साइड बाय साइड जो है आप सोशल मीडिया के ऊपर भी आप मुझे टैग कर सकते हैं, राइट। और ताकि ये जो अपनी सीरीज़ है वो काफ़ी और बच्चों तक जाए, और वो भी जो है प्रोग्रामिंग के अंदर अपना जो एक तरीके का स्टार्टअप है वो कर पाएँ, राइट। क्योंकि एकदम बिल्कुल स्टार्ट करना ही मुश्किल होता है, राइट। एक बार अगर आपने स्टार्ट कर लिया उसके बाद तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि लाइक आप जो है आज डे 10 के ऊपर बैठे हैं, लाइक यू हैव क्लियर्ड द बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, एंड अब जो है आप उसके अंदर प्रोजेक्ट्स डेवलप करने वाले हैं यहाँ पे, राइट। सो आप भी अपनी तरह ही और बच्चों को जो है इस सीरीज़ के ऊपर जो है वो लेके आए, ताकि उन्हें भी जो है पाइथन का एकदम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पे मिल पाए। हमने एकदम थ्योरेटिकल से लेके प्रैक्टिकल पार्ट जो है पाइथन का कंप्लीट किया है। सम फ्यू लेफ्ट ओवर्स आर देयर, लाइक एक एक्सेप्शन हैंडलिंग हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है, वो हम इन्हीं प्रोजेक्ट्स के दौरान जो है कुछ कर रहे होंगे। एंड रेस्ट जो है हम काफ़ी सारी लाइब्रेरीज, जैसे कि आपको पता है कि पाइथन के अंदर काफ़ी सारी लाइब्रेरीज होती हैं हमारे पास। सो उन लाइब्रेरीज को जो है हम इन्हीं प्रोजेक्ट्स के थ्रू जो है एक्सप्लोर कर रहे होंगे, राइट। इनिशियली मैंने 4 प्रोजेक्ट्स का सोचा था, बट अगर हमारा जो ये प्रोजेक्ट्स है उस पर मेरे को अगर रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो मैं जो है यहाँ पे 1 या 2 प्रोजेक्ट्स और भी आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ, बट इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। सो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्टली यू हैव टू गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ जेमिनाई एपीआई, सर्च फॉर इट, एंड आपको ये फर्स्ट वेबसाइट यू विल गेट द जेमिनाई एपीआई, राइट। आपको इस पर क्लिक करना है। आफ्टर दैट आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। देन आपको एक ये डॉक्स वाला जो पेज है आपको इसको खोल के रख लेना, अभी नहीं चाहिए अपने को, बस आपको ओपन करके रख लेना। देन यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन स्टूडियो, एंड आप जो है इस स्टूडियो के अंदर आ जाओगे। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन बिल्ड विद जेमिनाई एपीआई, हियर गेट एपीआई की। आफ्टर दैट आपके सामने एक ये पॉपअप आएगा, आपको इसको एग्री कर देना है, राइट, आई एक्सेप्ट। एंड उसके बाद आपको यहाँ टॉप पे एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट एपीआई की का। सो जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करोगे यू विल गेट द एपीआई की। और फ्रेंड्स, जो ये एपीआई की होती है इसको आपको हाइड करके रखना होता है, राइट। कि अगर ये जो हमारा जो जेमिनाई का एपीआई जो हम यूज़ कर रहे हैं, राइट, ये पेड होता है, बट इसका एक फ्री टियर होता है। लाइक जो वर्जन मैं यूज़ कर रहा हूँ, वी विल बी यूजिंग जेमिनाई 1.5 फ्लैश वर्जन, राइट। तो उसके अंदर क्या है कि आप 1 मिनट के अंदर 15 रिक्वेस्ट जो है आप एपीआई को डाल सकते हो, एंड देन आप जो है एक दिन के अंदर 1500 रिक्वेस्ट जो है आप प्रोसेस करवा सकते हो अपने जेमिनाई एपीआई के थ्रू। बट अगर ये आपका जो आपकी कॉल्स है, यानी कि जो आपकी रिक्वेस्ट है एपीआई को, अगर ये एक्सीड होती हैं, सो इट विल कॉस्ट यू, राइट, इट विल कॉस्ट यू सम अमाउंट, राइट। सो आपको ये एपीआई की हाइड करके रखनी है, वो आपको मैं अभी बता देता हूँ कि कैसे आपको अपनी एपीआई की हाइड करके रखनी है। सो यू जस्ट हैव टू कॉपी दिस एपीआई की। सो अभी के लिए हमें ये एपीआई की चाहिए। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो के अंदर, एंड देन यहाँ पे आपको एक फाइल क्रिएट करनी है, जिसे मैंने यहाँ पे कर रखी है API जेमिनाई API.py, और उसके अंदर आपको सिंपली इसे सेव कर देना है, राइट। सो ये जो मैं अभी की आपके सामने दिखाई, ये की मैं नहीं यूज़ करने वाला। मेरी API की जो है यहाँ पे किसी और फाइल के अंदर ऑलरेडी सेव्ड है हमारे पास। ये मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि API को आपको कैसे सेव करना है, राइट। सो यहाँ पे आपको कुछ भी लिख देना है, लाइक फॉर एग्जाम्पल जेमिनाई API, राइट। उसके बाद आपको ड्यूल कोट्स के अंदर अपनी एपीआई की जो है वो सिंपली पेस्ट कर देनी है, राइट। इतना करने के बाद आपको ये फाइल यहाँ रख देनी है। और अब आपकी जो मेन फाइल है, जो आपकी चैटबॉट वाली फाइल है, उसके अंदर आपको कैसे यूज़ करना है, आपको सिंपली क्या करना है, इंपोर्ट, राइट। अब आपको इंपोर्ट
क्या करना है, हमने इंपोर्ट करना है, या आप ऐसे लिख सकते हैं फ्रॉम जेमिनी एपीआई। सो अब ये मेरी ओरिजिनल एपीआई फाइल वाली जो है ये फाइल है, .py जो फाइल है मेरे पास यहाँ पे, राइट, जो हमने अभी क्रिएट करी, राइट। और अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इंपोर्ट जेमिनी एपीआई, राइट। सो आप इतना लिखोगे तो आपके इस जेमिनी एपीआई वेरिएबल के अंदर आपकी जो एपीआई है वो यहाँ पे फैच हो जाएगी अपने आप। सो इस तरीके से आप डिफरेंट मॉड्यूल्स भी क्रिएट कर सकते हो, राइट, कि आप फंक्शन किसी और वेबसाइट किसी और फाइल के अंदर बना रहे हो एंड देन आप जो है उनको यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो, राइट। सो इतना करने के बाद आपकी जो एपीआई है वो यहाँ पे वर्क करनी लग जाएगी, राइट, कि आपकी एपीआई की सॉरी जो है आपको असेसिबल हो जाएगी यहाँ पे। सो नेक्स्ट यू हैव टू इंपोर्ट गूगल डॉट जनरेटिव AI एज, मैं आप एज के बाद कुछ भी नेम लिख सकते हैं, आई विल रेफर इट फ्रॉम जेन AI, राइट। सो मैंने जेन AI के नाम से जो है अपना इंपोर्ट लगा लिया है गूगल डॉट जनरेटिव AI। सो अगर आपको ये जो गूगल डॉट जनरेटिव AI कुछ भी एरर दे रहा है, सो आपको क्या करना है, आपको आ जाना है अपने टर्मिनल के ऊपर, यू हैव टू राइट पिप इंस्टॉल गूगल डॉट जनरेटिव AI। सो आपको ये इंस्टॉल करना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो आपका जो पिप है वो अपने आप गूगल डॉट जनरेटिव AI इंस्टॉल कर देगा। सो मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, सो इट इज़ सेइंग दैट रिक्वायरमेंट इज़ ऑलरेडी सेटिस्फाइड, राइट। सो मेरे को ये इंस्टॉल करने का अभी नीड नहीं है, लाइक कि मैंने ये पहले से ही कर रखा है, राइट। उसके बाद अब आपको क्या करना है, अब हमें सबसे पहले चेक कर लेना है कि हमारी एपीआई चल रही है या नहीं। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा, एक क्लाइंट चाहिए होगा, आपको क्लाइंट को इनिशियलाइज करना है। सो यू विल हैव टू क्रिएट अ क्लाइंट वेरिएबल, राइट। क्लाइंट वेरिएबल हम क्रिएट करेंगे। उसके बाद जेन AI जो आपने जनरेटिव AI जिससे वेरिएबल से इंपोर्ट किया, लाइक जेन AI के नाम से हमने इंपोर्ट किया। अब इससे आपको एक फंक्शन है हमारे पास कॉन्फ़िगर, राइट। कॉन्फ़िगर के अंदर आपको क्या करना है, एपीआई की पास करना है। सो मेरा एपीआई जेमिनी एपीआई के अंदर है, सो मैं वो पास कर दूंगा। इसके बाद आपका क्लाइंट कॉन्फ़िगर हो जाएगा। नाउ यू हैव टू चूज द मॉडल, लाइक अगर हम यहाँ डॉक्स में देखें, यहाँ आपको डॉक्स में दिखा देता हूँ, यू हैव वेरियस मॉडल्स लाइक 2.5 Pro, 2.5 Flash, 2.0 Flashlight एंड इज सो ऑन। सो आपको काफ़ी सारे मॉडल्स जो है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। आपको ये ऊपर भी एक छोटा सा कोड स्नाइपेट मिल जाएगा, बट मेरे केस में आई डोंट नो वाई कि मेरे केस में ये चला नहीं था, इट इज़ गिविंग मी सम एरर। सो मैंने कोई और अप्रोच लगाई है जिससे जो है हम एपीआई को कॉल कर रहे होंगे, राइट। सो नाउ अब आपको क्या करना है, आपने क्लाइंट इनिशियलाइज कर लिया है अपना। अब आपको क्या करना है, सिंपली यू हैव टू डिसाइड द मॉडल, यानी कि आपको कौन से मॉडल पे जो है आपकी एपीआई चलवानी है। सो मॉडल के लिए हम एक मॉडल वेरिएबल बना लेंगे। देन यू हैव टू लाइक जेन AI डॉट जनरेटिव मॉडल। सो इसके अंदर अब आपको मॉडल का नेम पास ऑन करना है। सो वी विल बी यूजिंग, जैसे मैंने आपको बताया, जेमिनी 1.5 एंड देन फ्लैश। सो हम इस मॉडल का यूज़ करने वाले हैं। अब इतना करने से आपका जो एपीआई है वो कम्प्लीटली जो है वो यहाँ पे रेडी हो चुका है कॉल लगाने के लिए। सो नाउ अब आपको क्या करना है, रेस्पॉन्स एक वेरिएबल बना लेना है जिसके अंदर हम जो है एपीआई का रिस्पॉन्स जो है वो यहाँ पे कैच कर रहे होंगे, राइट। उसके बाद अब आपको क्या करना है, मॉडल डॉट जनरेट कंटेंट। उसके बाद कंटेंट्स के अंदर आपको जो है अपना प्रॉम्प्ट देना है। सो व्हाट इज़ अ प्रॉम्प्ट? प्रॉम्प्ट इज़ लाइक कि आप जो है क्या परफॉर्म करवाना चाहते हो किसी एआई मॉडल से, उसे हम प्रॉम्प्ट कहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे क्वेश्चन डालने वाला हूँ, लाइक कि आप कुछ भी क्वेश्चन डाल सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ अ जीपीयू, राइट। सो मैंने एक रैंडमली कोई भी एक क्वेश्चन डाल दिया है यहाँ पे। सो ये क्या है, आप मेरा एक प्रॉम्प्ट है। सो उसके बाद प्रिंटिंग करवाने के लिए प्रिंट रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट। सो अब ये टेक्स्ट कहाँ से आया, इफ़ यू चेक द डॉक्स ऑफ जेमिनी एपीआई, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास टेक्स्ट एपीआई है। और अगर आप स्ट्रक्चर भी देखोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे एक टेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो आपकी जेमिनी एपीआई के स्ट्रक्चर के अंदर। उस टेक्स्ट के अंदर आपको जो है जो आपकी एपीआई का जो रिस्पॉन्स आएगा वो रिस्पॉन्स इसी टेक्स्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड होगा। सो हम उसी टेक्स्ट को जो है सिंपली प्रिंट करवाने वाले हैं। सो लेट अस जस्ट रन दिस कोड।
तो हमें एक बार पता लग जाएगा लाइक आवर एपीआई इज वर्किंग और नॉट. सो इट विल टेक सम टाइम डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरनेट कनेक्टिविटी. सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने पूछा कि लाइक व्हाट इज़ अ जीपीयू. सो यहाँ पे हमारे पास रिस्पॉन्स आ गया है, जीपीयू स्टैंड फॉर ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट एंड सो ऑन. सो यहाँ पे आपके पास देख सकते हैं कि काफ़ी एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स जो है आपके पास एपीआई ने हमारे पास दे दिया है, राइट. सो अब हमें ये पता लग गया कि हमारी एपीआई जो है वो परफेक्टली वर्क कर रही है. सो अब हम इसे एक फंक्शन के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, राइट. सो लेट मी जस्ट कन्वर्ट दिस टू फंक्शन डेफ आस्क जेमिनाई, राइट. इसके अंदर हम क्या देंगे, प्रॉम्प्ट, राइट. सो प्रॉम्प्ट के बाद अब हम कंटेंट्स के अंदर हम क्या करेंगे, प्रॉम्प्ट ही पास कर देंगे, प्रॉम्प्ट, राइट. सो रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट को हम क्या कर देंगे, रिटर्न करवा देंगे यहाँ पे. सो सॉरी, रिटर्न करवा देंगे हम रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट को, यानी कि हम जितनी मर्जी बार जो है अब इस फंक्शन को कॉल लगा सकते हैं, राइट. सो एक ओवरऑल हम इस चैटबॉट के अंदर 2 एडिशनल फीचर्स भी दे रहे होंगे. एक तो जो हम कंटिन्यूली जैसे हम किसी भी चैटबॉट से बात करते हैं, राइट, कि हम बार बार जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट, अनलिमिटेड टाइम्स. तो उसी तरीके से हम एक इनफाइनाइट लूप चलाएंगे जिसके अंदर हम जो है बार बार क्वेश्चंस पूछ रहे होंगे. उसके अलावा हम जो है 2 फीचर्स एक्स्ट्रा बनाने वाले हैं. एक तो हिस्ट्री सेविंग का, लाइक कि अगर यूज़र को कभी हिस्ट्री पढ़नी है तो वो आप हिस्ट्री टाइप करोगे तो हिस्ट्री आ भी जाएगा. एंड देन कि अगर आपको हिस्ट्री सेव करके रखनी है तो आपको हिस्ट्री सेव भी कर सकते हो. एंड द अनदर फीचर दैट वी आर गोइंग टू डेवलप इज लाइक अ स्पीक फंक्शन, जो कि हमारा जो जेमिनाई रिस्पॉन्स जनरेट करेगा उसे बोल के बताएगा हमें, राइट. सो ये हम जो एक बेसिक मॉडल यहाँ पे तैयार करने वाले हैं. सो फर्स्टली वी विल इंटीग्रेट द कंटिन्यूटी ऑफ आवर चैट बोट, लाइक कि हम जो है इनफाइनाइट टाइम्स जो है कॉल लगा पाए हमारे इस फंक्शन को. उसके लिए सबसे पहले आपको लिखना है वाइल एंड देन ट्रू. सो आपको मैंने इनफाइनाइट लूप्स के अंदर बताया था कि वाइल ट्रू इट विल कंटिन्यू द लूप इनफाइनाइट टाइम्स. सो इसको रोकने के लिए हमें क्या करना है कि हमें कुछ कंडीशन देनी है. सो सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं वाइल लूप के ऊपर, जो कि होगा यूज़र का प्रॉम्प्ट, यूज़र प्रॉम्प्ट, लाइक कि यूज़र ने क्या पूछा. उसके बाद अब हम यहाँ यूज़र का प्रॉम्प्ट इनपुट करवाएंगे. यूज़र प्रॉम्प्ट इक्वल्स टू इनपुट एंटर योर प्रॉम्प्ट, राइट. हम प्रॉम्प्ट इनपुट करवाएंगे. उसके बाद अब हमें सबसे पहले एग्जिट की कंडीशन पहले सोचनी है कि हमारा मॉडल एग्जिट कब होगा, क्योंकि ये इनफाइनाइटली चलता जाएगा, बट हमें ऐसे भी इनफाइनाइटली नहीं चलवाना है, हमें एक एग्जिट कंडीशन भी देनी है. सो हम उसे क्या करेंगे कि इफ यूज़र प्रॉम्प्ट डॉट लोअर डबल इक्वल टू एग्जिट, कि अगर यूज़र एग्जिट कर देता है. अब ये डॉट लोअर मैंने इसलिए लगाया ताकि क्या हो कि हमारा जो यूज़र है वो चाहे एग्जिट कैपिटल लेटर में लिखे, स्मॉल लेटर में लिखे, कभी कैप्स लॉक्स का ऑन हो ऑफ हो, वी डोंट नो, राइट. तो एग्जिट जिस भी फॉर्म में आए हमारे पास तो हम एग्जिट कर जाए, राइट. सो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे ब्रेक कर देंगे. जस्ट वी हैव टू राइट ब्रेक. तो ब्रेक क्या करेगा, हमें इस लूप से एग्जिट करवा देगा, राइट. अब उसके बाद हमने क्या करना है कि अगर ये नहीं होता, यानी कि एग्जिट नहीं है हमारे पास, सो एग्जिट नहीं है दैट विल कि वो को क्या होगा, एक प्रॉम्प्ट होगा जो कि यूज़र का पूछा हुआ कोई एक क्वेश्चन होगा हमारे पास, राइट. तो हम क्या करेंगे, सिंपली आस्क जेमिनाई और उसके अंदर यूज़र प्रॉम्प्ट जो है हम यहाँ पे पास ऑन कर देंगे, राइट. उसके लिए अब जो है हम यहाँ पे जेन एआई रिस्पॉन्स, सब जो हमारा एपीआई का रिस्पॉन्स आया हमारे पास, राइट, उसको हम जो सिंपली प्रिंट करवा देंगे, जेन एआई रिस्पॉन्स, राइट. सो अब हम यहाँ पे थोड़ी सी फॉर्मेटिंग भी कर लेते हैं. या हम लिख देते हैं लेट अस गिव अ नेम टू आवर चैटबॉट. फॉर एग्जांपल हम नेम दे देते हैं इसे कोई इंडियन नेम दे देते हैं. सो हम कोई भी एक रैंडमली नेम दे देते हैं इसको, लेट्स से चिंटू, राइट. सो चिंटू. सो अब जो है हम इसे क्या करते हैं कि हम इस चिंटू से कुछ भी पूछ सकते हैं. अब हम यहाँ पे, राइट, मैंने यहाँ पे टी लगाना भूल गया, CHINTO, राइट. सो अब कि हम कुछ पूछेंगे और चिंटू हमें जवाब देगा, राइट. सो अब क्या होगा, अब हम इसके एक बार ट्राई आउट करके देख लेते हैं कि हमारा ये इनफाइनाइट टाइम चल रहा है या नहीं.
सो लेट मी जस्ट रन दिस वंस। हमारे पास ऑप्शन आ गई है, गिव योर प्रॉम्प्ट, लेट्स से व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। सो कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है, हमने ये पूछा उनसे। सो चिंटू ने क्या जवाब दिया कि कैपिटल ऑफ इंडिया है भैया जी न्यू दिल्ली। सो हम क्या पूछ लेते हैं अब आगे, टेल मी अबाउट न्यू दिल्ली, राइट, कि हम जो है न्यू दिल्ली के बारे में कुछ पूछ लेते हैं उनसे। अब देखिए अब जो है ये क्लोज नहीं हो रहा है एक बार के बाद में, सो ये इन्फिनिटली रन होता जा रहा है, राइट। सो उसने दिल्ली के बारे में हमें क्या बताया कि न्यू दिल्ली जो है वो कैपिटल टेरिटरी है इंडिया की और सेकंड मोस्ट पॉपुलर सिटी है आफ्टर मुंबई। सो प्रॉपरली उसके की फीचर्स बताए हैं उन्होंने, एशियन रूट्स, हिस्ट्री एंड कल्चर, वो सारे कुछ चीज़ें जो है वो बता दिया और एक समरी भी दे दी है हमारे पास, राइट। सो ये क्या है हमारे पास, अब ये इन्फिनाइट टाइम रन करेगा। इफ़ वी पुट एग्जिट, सो अब मैंने एग्जिट दबा दिया तो अब हमारा कोड क्या होगा, यहाँ पे सिंपली एग्जिट कर जाएगा, राइट। बट आप एक चीज़ यहाँ पे देखिए कि हमारे पास एक ये डबल स्टार आ रहा है, राइट। सो इसको हमें क्या करना है, इसको हमें रिमूव करना है, राइट, कि अब ये बार बार देखिए। सो ये क्या होती है, मार्कडाउन लैंग्वेज होती है, लाइक जेमिनी जो काम करता है, जो रिस्पॉन्स देता है वो मार्कडाउन लैंग्वेज के अंदर देता है, राइट। उसके अंदर ड्यूल स्टार का मतलब होता है कि ये जो वर्ड है या इन ड्यूल स्टार्स के अंदर जितने भी वर्ड्स है वो बोल्ड है, बट अपना जो टर्मिनल है या जो आप फाइल सेव कर रहे होंगे उसके अंदर मार्कडाउन लैंग्वेज हमारे पास वर्क नहीं करता है। सो अब हम यहाँ पे इसको सिंपली रिप्लेस कर देंगे। सो यू हैव टू जस्ट जेन का रिस्पॉन्स यहाँ पे सेव हो रहा है, डॉट रिप्लेस। अब रिप्लेस किसको करना है, हमें ड्यूल स्टार को किस से करना है, विद एन एम्प्टी स्ट्रिंग, राइट। हमने एक एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ रिप्लेस कर दिया। सो नाउ इट विल मेक श्योर दैट द डुअल एस्टेरिक्स विल नॉट कम, राइट, इन द रिस्पॉन्स। और अब एक चीज़ हम और करते हैं कि लाइक अब इसके अंदर हम एक चीज़ और इंटीग्रेट करने वाले हैं कि जब हम हिस्ट्री बोल रहे हैं इसको, तो वो क्या करे कि प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन करंट सेशन के हैं वो हिस्ट्री की एक लिस्ट आ जाए हमारे पास। सो उसे इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या करना है, वी हैव टू जस्ट create two lists. First one is user prompts, ये एक empty list होगा, and then चिंटू response, राइट, कि एक जो यूजर ने पूछे क्वेश्चन उसके लिए एक अलग लिस्ट और जो चिंटू ने हमें जवाब दिए उसके लिए एक अलग लिस्ट, राइट। सो अब हम इस हिस्ट्री को सेव कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले सेव कैसे करना है, सो जैसे ही हमारा रिस्पॉन्स जो है जेमिनी ने दे दिया तो हमारे पास अब यूज़र का भी प्रॉम्प्ट है और हमारे पास जेमिनी का रिस्पॉन्स भी है, तो हम यहाँ पे ही सिंपली इसे सेव करवा देंगे। लेट्स से यूज़र प्रॉम्प्ट्स डॉट, अब ये लिस्ट है तो इसके अंदर हम अपेंड कर सकते हैं। अपेंड क्या करना है हमें, सो वी हैव टू अपेंड लाइक हमें करना है यूज़र का प्रॉम्प्ट, यूज़र प्रॉम्प्ट। सो ये हम अपेंड कर देंगे। नाउ वी हैव टू लाइक सेव आर चिंटूज रिस्पॉन्स, सो चिंटू रिस्पॉन्स डॉट अपेंड। अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम जेन AI रिस्पॉन्स को भी अपेंड कर देंगे। अब ये जितने भी रिस्पॉन्सेज हम बार बार जितने क्वेश्चन पूछेंगे, जितने रिस्पॉन्स होंगे, अब ये सेव होते जाएंगे। नाउ वी हैव टू जस्ट प्रिंट इट। प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पे एक और कंडीशन लिख देंगे, एलिफ यूजर प्रॉम्प्ट डॉट लोअर डबल इक्वल टू व्हाट, हिस्ट्री। सो अगर ये हिस्ट्री है, राइट, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट योर कन्वर्सेशन विद चिंटू। सो हम चिंटू के साथ जितनी भी कन्वर्सेशन हमारी हुई है उसे जस्ट सिंपली प्रिंट कर देंगे। सो /n इज फॉर अ न्यू लाइन, राइट। सो अब हम क्या करेंगे, अब आप ये लोप देखिए कि हमारे पास जितने ही यूज़र क्वेश्चन पूछेगा उतने ही जेमिनी के हमारे पास क्या आएंगे, रिस्पॉन्स आएंगे, राइट। सो अब क्या करेंगे हम कि उस यूज़र प्रॉम्प्ट की लेंथ के ऊपर हम जो है कंडीशन लगाएंगे हमारे लूप की, यानी कि जितनी जो हमारे पास क्वेश्चन है उतनी बार ही लूप चले और हमारे जो रिस्पॉन्स है वो प्रिंट हो जाए, जैसे कि मैंने आपको लिस्ट प्रिंटिंग के वक्त बताया था, राइट। सो अब हमें 2 लिस्ट चलानी है तो हम वो तरीका नहीं बताएंगे, यूज़ करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल 4 आइटम इन जो भी हमारा लिस्ट का नेम होता था दैट इज़ फॉर सिंगल वन, बट अब हमें दोनों के प्रॉम्प्ट्स प्रिंट करवाने हैं। सो अब हमें क्या करना है, दोनों की लाइक वैल्यूज़ प्रिंट करवानी है। सो अब हमें क्या करेंगे, 4i इन रेंज। सो हम यहाँ पे len फंक्शन है हमारे पास,
सो अब हम लिस्ट पास कर देंगे इसके अंदर। सो लिस्ट कौन सी है हमारी, लेट्स से यूज़र प्रॉम्प्ट्स। सो यूज़र प्रॉम्प्ट्स हमारे पास लिस्ट है और यहाँ पे जस्ट हम प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट यूज़र। सो यूज़र ने क्या पूछा, आप सबसे पहले वो प्रिंट करवाएंगे। यूज़र ने जो भी पूछा हमारे पास, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में। एंड यहाँ पे हम जो है सिंपली यूज़र प्रॉम्प्ट्स ऑफ आई, यानी कि जब फर्स्ट टाइम चलेगा तो 0 वाले नंबर पे जो प्रॉम्प्ट होंगे वो चल पड़ेगा, एंड देन 1 2 3 एंड सो ऑन, प्रिंट। अब हम क्या करेंगे, चिंटू के रिस्पॉन्स, चिंटू ने जो रिस्पॉन्स दिए हमारे पास, चिंटू रिस्पॉन्स ऑफ आई, राइट। सो अब हम जो है इनके ऊपर एक न्यू लाइन भी हर बार लगा देंगे ताकि नई लाइन से हमारे पास ये शुरू हो, राइट। सो नाउ अब हमारे पास जो है एक हिस्ट्री वाला फीचर जो है वो भी यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। लेट अस जस्ट रन इट अगेन। सो लेट्स से कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हाट इज लाइक हु वेंट टू मून फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट। हमने कोई एक क्वेश्चन पूछ लिया तो चिंटू ने जवाब दे दिया कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जी थे, वो गए थे। एंड देन अगेन हम कोई भी एक और पूछ लेते हैं, व्हेन दे गो टू मून, कि वो कब गए थे, राइट। सो फर्स्ट क्रूड मून लैंडिंग वाज ऑन जुलाई 20, दैट वाज अपोलो 11 मिशन, राइट। सो अब हमें हिस्ट्री प्रिंट करवानी है, HISTORY। सो आप हिस्ट्री जैसे ही टाइप करोगे, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं योर कन्वर्सेशन विद चिंटू इज, यूजर ने पहले क्या पूछा कि मून पे कौन गया था, वो हमारे पास आ गया। चिंटू ने जवाब दिया कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे। फिर यूजर ने क्या पूछा, कब गए थे, और चिंटू ने जवाब दिया कि ये जुलाई 20 1969 में गए थे। नाउ वी विल जस्ट एग्जिट आर चिंटू। सो अब अब हमारी हिस्ट्री भी प्रिंट हो रही है, बट अब ये तो हिस्ट्री तब तक रहेगी जब तक आपका जो टूल है वो रनिंग में है। लाइक फॉर एग्जांपल अब हमें कन्वर्सेशन को सेव करना हो, लाइक कि आप कोई रिसर्च कर रहे थे, ठीक है, आपने वो रिसर्च कंप्लीट की, नाउ यू हैव टू सेव योर रिजल्ट, राइट। सो ताकि आप जो है फ्यूचर रेफरेंस के लिए उससे वर्क कर पाए। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक कंडीशन और लिखेंगे, एलिफ यूजर अंडरस्कोर प्रॉम्प्ट डॉट लोअर डबल इक्वल टू सेव। यानी कि अगर हम सेव करने के लिए बोल देते हैं तो अब ये हिस्ट्री सेव होनी चाहिए। सो अब यहाँ पे एक हमारे पास प्रॉब्लम अराइज होती है, लाइक फॉर एग्जांपल अब हम कोई भी एक नेम के अंदर फाइल सेव करें। अब ये एक फाइल हैंडलिंग का हमारे पास डिफरेंट कंसेप्ट है, इसे थोड़ा सा ध्यान से समझना। हम जो है एकदम स्क्रैच से इसको करेंगे फाइल हैंडलिंग को यहाँ पे। अभी इससे पहले आपको फाइल हैंडलिंग मैंने नहीं करवाया है, राइट, हम यहीं पे ही कर रहे हैं। सो अब क्या करना है हमें कि उस फाइल को सेव कर रहे हैं, बट अगर हम एक ही नाम दे देंगे यहाँ पे फाइल का, राइट, सो स्टैटिक नेम अगर हम दे देंगे, सो हर बार वो फाइल क्या होगी, रिप्लेस हो जाएगी। तो अगर मान लीजिए कि यूज़र ने कोई आज सर्च किया, वो सेव कर लिया, कल जो वो सर्च करेगा तो आज वाले जो फाइल है वो ओवरराइट हो जाएगी और उसके अंदर सिर्फ कल वाला डेटा ही हो जाएगा। सो इसकी एक बेस्ट अप्रोच है कि हम हर डे या हर टाइम की एक अलग फाइल बनाएं, राइट, और अलग नाम दे। सो इसके लिए एक अप्रोच है हमारे पास कि हम रैंडमली कोई भी एक नंबर जनरेट करवा दे, विच इज़ वेरी इजी। हमारे पास एक रैंडम क्लास है, उससे हम रैंडम नंबर जनरेट करवा सकते हैं, बट इट विल नॉट मेक एनी सेंस। क्योंकि मान लीजिए कल को आपको ढूंढना है कि मैंने उस दिन क्या सर्च किया था, आपके पास मान लीजिए 1 महीने की कन्वर्सेशन है, राइट, ढूंढना है आपको, तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि रैंडमली आपने उस दिन कौन सा नंबर, बार बार आप नंबर थोड़ी ना याद रखोगे, राइट, कोई भी यूजर नंबर याद नहीं रहेगा। सो द बेस्ट अप्रोच विल बी कि हम डेट और टाइम जो हम फाइल के नेम के साथ अटैच कर दे। वो रैंडमली भी होगा क्योंकि आज जो डेट है, आज जो टाइम है, जरूरी क्या फॉर श्योर वो कल नहीं होगी, कल क्योंकि डे बदल जाएगा हमारे पास, राइट। सो वो एक बेस्ट अप्रोच है। सो उसके लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू जस्ट इम्पोर्ट अ फाइल फ्रॉम डेट टाइम इम्पोर्ट डेटा, राइट। सो ये आपको एक इम्पोर्ट लगाना है आपके पास। नाउ यू हैव टू जस्ट गो टू आर एलिफ सेक्शन। सो नाउ अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अब फाइल को ओपन कैसे करना है, हमारे पास आपको क्या करना है, विद ओपन,
सो विद हमारे पास कीवर्ड है, ओपन हमारे पास फंक्शन है। अब यहाँ पे आपको देना है फाइल का नेम। सो फाइल का नेम हम कैसे देंगे, आपको एफ स्ट्रिंग यूज करनी है। लेट्स से चिंटू रिस्पॉन्स। अब चिंटू का रिस्पॉन्स, राइट। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे डेट टाइम डॉट नाउ। सो नाउ क्या है, नाउ वो फंक्शन है जो कि अभी का करंट डेट और टाइम फैच करके आएगा हमारे पास। बट नाउ के साथ एक दिक्कत है कि वो माइक्रो सेकेंड्स भी हमारे पास ले आता है। सो हमें इसे फॉर्मेट करना पड़ेगा। सो इसको फॉर्मेट करने के लिए strf टाइम हमारे पास एक इनबिल्ट फंक्शन है। इसके अंदर हमें एक फॉर्मेट स्पेसिफाई करना होता है। फॉर्मेट हम कैसे स्पेसिफाई करते हैं, स्ट्रिंग के अंदर। और जब भी मान लो आपको ईयर आपको चाहिए तो आप परसेंट कैपिटल Y यूज़ करते हो, मंथ चाहिए परसेंट स्मॉल m यूज़ करते हो, डे चाहिए परसेंट स्मॉल d यूज़ करते हो। और हम ये ईयर के लिए हमें डेट के लिए हमें ये 3 चीज़ें चाहिए। और अगर आपको टाइम चाहिए, सो टाइम के लिए आप क्या करते हो, आवर्स के लिए परसेंट कैपिटल H, मिनट्स के लिए परसेंट कैपिटल M एंड देन सेकेंड्स के लिए परसेंट कैपिटल S। एंड बीच में आप जो भी फॉर्मेट स्पेसिफाई कर दोगे उसी हिसाब से आपके पास जो है डेट एंड टाइम आ जाएगा। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, परसेंट Y एंड देन हम क्या करेंगे परसेंट M एंड देन हम क्या करेंगे परसेंट D। उसके बाद हमें टाइम चाहिए, सो टाइम के लिए परसेंट H एंड देन मिनट्स परसेंट M। आफ्टर दैट हमें सेकेंड्स चाहिए तो परसेंट S। सो ये करने के बाद अब आपका फाइल का नेम क्रिएट हो जाएगा और आपको एक्सटेंशन देनी है .txt, यानी कि .txt एक्सटेंशन के साथ आपकी फाइल बने। और हम इस फाइल को किस मोड में ओपन करेंगे, राइट मोड में, यानी कि W मोड में हम इसे ओपन करेंगे ताकि हम इसके अंदर कंटेंट राइट कर पाए। हमारे पास काफ़ी सारे मोड्स हैं, वो हम लेटर ऑन स्टेप, बाकी राइट मोड ही ऑलमोस्ट जो है हमारे पास प्रेफरेबल होता है कि आप जो अगर नई फाइल क्रिएट कर रहे हैं हर बार तो आप राइट मोड में ही ओपन करें उसको, राइट। सो इट विल ऑटोमेटिकली क्रिएट योर फाइल। आफ्टर दैट हम जो है इसके अंदर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपली एक आपको यहाँ चीज़ और करनी है, आपको क्या करना है, यहाँ पे एज फाइल नेम देना होता है। सो एज मैं ले लेता हूँ एज फाइल, राइट। उसके बाद अब आपको क्या करना है, जस्ट सिंपली फाइल डॉट राइट। जैसे आप प्रिंट फंक्शन यूज़ करते हो, एज इट इज़ आपके पास क्या है, फाइल डॉट राइट फंक्शन है जो कि फाइल्स के ऊपर राइट करने के काम आता है। सो आपको क्या करना है, कॉन्वर्सेशन विद चिंटू एट। सो अब यहाँ पे भी हम जो है डेट और टाइम प्रिंट करवा देंगे। जस्ट सिंपली आपको एज इट इज़ ये कोड कॉपी और पेस्ट कर देना है। जस्ट ऊपर वाला कोड जो है आपको कॉपी और पेस्ट कर देना है, राइट। सो अब क्या है, आपकी ऊपर हेडिंग में एक लाइन आ जाएगी हमारे पास, राइट। उसके बाद यू हैव टू जस्ट एंटर टू अ न्यू लाइन। उसके बाद आपको यही लूप प्रिंट एज इट इज़ उठा लेना है और उठाने के बाद आपको यहाँ आ जाना है। और उसके बाद सो नाउ यू हैव टू एडजस्ट योर फॉर लूप इंडेंटेशन। उसके बाद आपको जस्ट सिंपली क्या करना है, फाइल प्रिंट को रिप्लेस कर देना है फाइल डॉट राइट से, राइट। सो आप जैसे ये करेंगे अब आपकी हिस्ट्री जो है वो फाइल के अंदर भी सेव होनी शुरू हो जाएगी, राइट। सो ये करा हमने और नेक्स्ट लाइन से हमारे पास फाइल के अंदर सेव होगी है अब हमारे पास। सो इतना करने से अब हमारे पास हमारी जो फर्स्ट फंक्शनैलिटी है वो ऐड हो चुकी है कि हमारी हिस्ट्री हमें शो भी हो रही है और हम उसे एक फाइल के अंदर सेव भी कर पा रहे हैं, राइट। सो लेट अस जस्ट रन आवर कोड वंस, लेट मी जस्ट रन इट। सो लेट्स से इज डू एलियंस एग्जिस्ट। हमने कुछ भी एक रैंडमली क्वेश्चन पूछ लिया। सो चिंटू ने कुछ एक रिस्पॉन्स दे दिया और लेट्स से व्हाट इज UFO। सो हमने नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछ लिया। सो मान लीजिए ये हमारी कुछ एक कन्वर्सेशन है। अब मैं क्या करता हूँ, सेव कर देता हूँ इसे। सो सेव करिए, यस। सो अब आपने यहाँ ध्यान दिया होगा कि हमारे इस यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट हो गई है, चिंटू रिस्पॉन्स। अब इस फाइल का नाम देखिए आप एक बार, यहाँ पे आप देख सकते हैं चिंटू रिस्पॉन्स, उसके बाद ईयर एंड देन मंथ, आफ्टर दैट डेट, उसके बाद जो भी अभी का करंट हमारे पास टाइम है, राइट। दीज आर आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स। सो अब हम इसको अगर ओपन करके देखें, सो ये फाइल हमारे पास कुछ ऐसी दिखती है, राइट।
कि आपने आपकी कन्वर्सेशन चिंटू के साथ इस टाइम पे क्या थी, ये थी। यूज़र ने क्या पूछा, क्या एलियन एग्जिस्ट करते हैं? चिंटू ने जवाब दिया ऐसे करके। फिर यूज़र ने क्या पूछा है कि यूएफओ एग्जिस्ट, यूएफओ क्या होता है? सो देन चिंटू ने उसका जवाब दिया, राइट। सो ये हिस्ट्री जो है आपकी यहाँ पे, अगर आप एक बार मैं इसको रैप कर देता हूँ, राइट, व्यू एंड देन वर्ड रैप। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको जो है प्रॉपरली आपकी हिस्ट्री सेव हो रही है, राइट। सो लेट अस जस्ट मूव ऑन टू आवर फाइनल फंक्शनलिटी दैट वी आर गोइंग टू ऐड। सो कि हमें ये रिस्पॉन्स जो है वो पढ़ के बताए, यानी कि बोल के बताए हमें। सो उसके लिए आपको एक और लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है, इंपोर्ट pyttx3, राइट। सो ये एक लाइब्रेरी है आपके पास। सो आपके पास नहीं होगी, आपको सिंपली यहाँ पे एक बार मैं एग्जिट हो जाऊँ। सो आपको इसे भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। यू हैव टू लाइक राइट पिप इंस्टॉल pyttx3। सो आप जैसे इसे टाइप कर दोगे एंड इफ यू हिट एंटर, सो ये अपने आप ही इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम के अंदर। सो नाउ वी हैव टू इनिशियलाइज समथिंग। सो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, इंजन होता है। इंजन वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे, उसको आपको इनिशियलाइज करना है इनिट फंक्शन के साथ। अब आपका जो इंजन है वो यहाँ पे इनिशियलाइज हो चुका है हमारे पास। नाउ वी विल क्रिएट अ फंक्शन जो कि हमें बोल के बताएगा। सो फॉर दैट डेफ स्पीक, उसके अंदर हम क्या देंगे, कुछ टेक्स्ट देंगे जो टेक्स्ट हमें ये बोल के बताएगा। सो नाउ इंजन, सो आपके पास एक फंक्शन है डॉट से करके, डॉट टेक्स्ट, उसके अंदर आपको टेक्स्ट पास कर देंगे तो आपका जो इंजन है अब ये बोल के बताएगा। आफ्टर दैट यू हैव टू लाइक इंजन डॉट रन एंड वेट। समटाइम्स क्या होता है कि हमारा जो इंजन है वो रिस्पॉन्स देके क्लोज हो जाता है। सो उसके लिए हमें जो है ये रन एंड वेट फंक्शन हमें लगा के रखना है, ताकि हमारा जो इंजन है वो काम करता रहे और जब तक नेक्स्ट कमांड नहीं आती तब तक वो वेट करे। अब इतना करने के बाद हमारा जो वो फंक्शनैलिटी है वो ऐड होने वाला है। बट आपको क्या करना है, एग्जिट में आपको इंजन स्टॉप करके जाना है, इंजन डॉट स्टॉप, GINE डॉट स्टॉप। सो आपको इंजन डॉट स्टॉप कर देना है ताकि हमारा जो रिसोर्स है जो एलोकेट करवाया है इसने वो डी एलोकेट हो जाए। वैसे वो बाय डिफॉल्ट हो जाता है, बट इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि जो आपने रिसोर्स आपने खुद ने जो है यहाँ पे इनिशियलाइज करवाया है उसे आप खुद ही जो है यहाँ पे डी इनिशियलाइज भी करके जाओ प्रॉपरली, ताकि आपका कोड जो है वो अच्छे तरीके से एंड हो पाए। सो नाउ कि हमारा रिस्पॉन्स जनरेट हो गया, अब हमें क्या करना है कि वो बोलता आपको बुलवाना है या नहीं। सो हम क्या करेंगे, SP नाम का एक वेरिएबल मैंने ले लिया। सो इनपुट ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, डू यू वॉन्ट मी टू रीड इट अलाउड, यानी कि क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे पढ़ के बताऊँ आपको, यस या नो। सो उसके बाद हम क्या करेंगे, इफ SP डॉट लोअर इज डबल इक्वल टू y, यानी कि अगर वो ये y यानी कि यस के बराबर है, तब हम क्या करेंगे, स्पीक के अंदर अब हम क्या करेंगे, चिंटू का रिस्पॉन्स डाल देंगे। हमारे पास जो जेमिनी का यानी कि रिसेंट जो लास्ट हमारे पास जो जेमिनी का रिस्पॉन्स था वो हम यहाँ पे डाल देंगे, राइट। सो इतना करने से अब हमारा जो कोड है जो हम बनाना चाहते थे वो हमारा टर्मिनल पे कंप्लीट हो चुका है। सो लेट अस जस्ट टेस्ट दिस फीचर ऑल्सो। सो अब मैं यहाँ पे पूछ लेता हूँ, लेट्स से व्हाट इज अ सैटेलाइट। सो मैंने पूछा कि एक सैटेलाइट क्या होता है। सो हमारे पास कुछ रिस्पॉन्स आया है चिंटू की तरफ से। अब ये हमारे से पूछ रहा है कि मैं आपको इसे पढ़ के बताऊं, तो मैं क्या बोलता हूँ कि हाँ जी आप पढ़। A satellite is an object that orbits a planet or other celestial body. यहाँ पे आप देख सकते हैं This कि can अब be a जो है natural ये पढ़ के satellite, बता रहा है like the हमें, moon राइट। orbiting Earth, or an artificial सो अब satellite, इसको आपको like the कंप्लीट many होने देना है, उसके communication बाद ही आप satellites जो है orbiting नेक्स्ट Earth that कमांड we दे use for पाएंगे। television, GPS, and internet communication. Artificial satellites are human-made objects placed into orbit for various purposes. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो रिस्पॉन्स है कम्प्लीटली पढ़ के बताया। सो नाउ इफ वी जस्ट हिट एग्जिट, वी बी एग्जिट आउट ऑफ आवर कोड। सो नाउ आप देख सकते हैं कि हमने फ्यू लाइंस ऑफ कोड के अंदर ही पाइथन के अंदर जो है एक कंप्लीट चैटबॉट जो है वो यहाँ पे डेवलप कर लिया है हमारे पास, राइट। होप सो आपको ये अच्छा लगा होगा। अब जहाँ तक बात आई GUI की, सो लेट अस जस्ट इंटीग्रेट GUI टू आवर एप्लीकेशन। सो नाउ आपको कंप्लीट कोड आपका कॉपी कर लेना है।
So the AI tool that I am going to use here is ChatGPT. So friends, हम जो एक AI सीरीज़ भी जल्दी लाने वाले हैं। जैसे ही हमारी पाइथन सीरीज़ कंप्लीट होगी, उसके बाद जो है हम यहाँ पे AI सीरीज़ लाएँगे, जिसके अंदर हम वेरियस AI टूल्स को भी जो है वो यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे, जिसके अंदर ChatGPT, आपको इमेज जनरेशन कैसे करना है, डायले हो गया, या इसके अलावा प्लेग्राउंड AI हो गया, काफ़ी सारे ऐसे AI टूल्स जो है आपके लिए हम यहाँ पे उस सीरीज़ के अंदर ला रहे होंगे, राइट। सो आज का हम एक बार देख लेते हैं। इसके बाद GUI। सो आपको प्रॉम्प्ट देना है, एक बेस्ट प्रॉम्प्ट देना है, लाइक फॉर एग्जांपल, आई एम वीविंग यू अ पाइथन कोड which is an AI chatbot that have following features. So features कौन कौन से है? It can respond to any question with the help of Gemini API. उसके बाद it can also save and display the history, right? It can also say read aloud the response generated by the API, right? So now I want you to add GUI to it. So GUI के अंदर क्या होना चाहिए हमारे पास? It should have a scrollable area where the history will be displayed, and then where the history will be displayed, and it should be read only, right? So अब history हमारी show हो गई, and it should also have a button for saving the history file, and then after that it should have a button for read aloud the Gemini response, and at last it must have a send button and a text area for writing the response, right? So ये अब हमने बता दिया कि AI टूल को कि हम करना क्या चाहते हैं, right? So now हम क्या बोलेंगे? The code is given below. So हम कोड देंगे। So ये हमारा कोड है, right? So ये कोड हमारा पेस्ट हो चुका है यहाँ पे सारा का सारा। So now if you just hit enter, so यहाँ पे आपके पास जो है यहाँ पे कंप्लीट आपको कोड प्रोवाइड कर देगा। So इसमें जो है टिक इंटर लाइब्रेरी हमारे पास पाइथन के अंदर GUI को क्रिएट करने के लिए यूज़ होती है। So वो यूज़ किया तो आपको वो भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी पिप इंस्टॉल से। So now वो जो है कंप्लीट रिस्पॉन्स यहाँ पे कर रहा है हमारे पास। So let's wait till it complete its response. So आपको कुछ चेंजेस अपने एंड पे भी करने हाँ कर सकते हो आप, लाइक कि फॉर इम्प्रूवमेंट्स ऑल्सो। सो यहाँ पे इन्होंने कोड जो है कंप्लीट जनरेट कर दिया है। सो लेट अस जस्ट कॉपी दिस कोड एंड रिप्लेस आवर मेन कोड। सो नाउ इफ आई हिट एंटर, सो आपको ये टिक एंटर लाइब्रेरी जो है आपको इंस्टॉल कर लेनी है, राइट? सो नाउ इफ आई रन दिस कोड, सो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक प्रॉपरली एक अच्छा GUI हमारे पास इंटीग्रेट होके आ चुका है, जिसके अंदर बटन है हमारे सेंड, रीड अलाउड, सेव हिस्ट्री। सो नाउ अब हम आस्क करते हैं, लेट्स से व्हाट इज अ कंप्यूटर। सो मैंने ये किया और मैं इफ आई जस्ट हिट सेंड बटन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यूज़र ने क्या बोला, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। सो चिंटू ने क्या रिस्पॉन्स दिया, कंप्यूटर इज़ अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट डेटा एंड प्रोसेसिंग इट अकॉर्डिंगली इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड जो भी है हमारे पास, राइट?
आफ्टर दैट हम कोई और क्वेश्चन हम एक बार स्क्रॉलेबल चेक कर लेते हैं, लाइक व्हाट इज अ क्वांटम कंप्यूटर, राइट। सो अब हम इसे सेंड कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास जो है क्वांटम कंप्यूटर के ऊपर भी अब यहाँ पे हमारे पास अब ये देखिए आपके पास स्क्रॉलेबल कंप्लीटली बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है हमारे पास, राइट। सो क्वांटम कंप्यूटर, चिंटू ने क्या जवाब दिया कि क्वांटम कंप्यूटर इज अ कंप्यूटर दैट यूजेस प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स टू परफॉर्म कैलकुलेशंस एंड सो ऑन। जो हमारे पास की कंसेप्ट होते हैं क्यूबिट्स एंड जो हमारे पास होते हैं सुपरपोजिशन, एंटेंगलमेंट एंड सो ऑन, जो क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर यूज होते हैं। सो रेड इट अलाउड, तो यहाँ जब तक बिल्कुल बड़ा हो जाएगा, लेट अस जनरेट अ स्मॉल रिस्पॉन्स, गिव इन ब्रीफ व्हाट इज अ माउस। सो मैंने एक रैंडमली, ताकि छोटा रिस्पॉन्स आए कि हम स्पीक वाला जो फंक्शन है वो हम टेस्ट आउट कर पाए। सो रेडियो A mouse is a small rodent, typically with a long tail and pointed है snout. वो भी प्रॉपरली। In computing, a mouse is a handheld pointing device used to control a cursor on a computer screen. सो नाउ इफ आई जस्ट हिट सेव हिस्ट्री, सो यहाँ पे अब इसने प्रॉपरली डायलॉग बना दिया है। अदरवाइज जो है ये डायलॉग हम नहीं बनवाना चाहते, कि डायलॉग के अंदर क्या है कि अब आप लोकेशन भी खुद से दे सकते हो, राइट। तो अदरवाइज जो हमने क्रिएट किया था वो आपकी करंट डायरेक्टरी के अंदर ही फाइल। बाकी ये भी एक अलग फीचर है, अच्छा फीचर है, बना दिया है तो अब वेल एंड गुड है। आप सेव पे क्लिक करोगे तो हमारे पास हिस्ट्री जो है वो सेव हो जाएगी हमारे पास, राइट। सो इफ़ यू जस्ट लेट मी ये रहा हमारा जो रिस्पॉन्स था जो हमने सर्च किए। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एआई टूल की मदद से हमारा जो सिर्फ कमांड लाइन वाला टूल था वो अब एक जीयूआई के अंदर भी कन्वर्ट हो चुका है हमारे पास, राइट। सो ये था हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट इन आवर पाइथन सीरीज। सो नेक्स्ट प्रोजेक्ट होपफुली विल बी आवर वेदर फैचिंग प्रोजेक्ट। उसके अंदर भी जो है हम एपीआई इंटीग्रेट कर रहे होंगे। सो आप जो है ये प्रोजेक्ट बना के आप अपने लिंक्डइन, गिटहब के ऊपर पोस्ट कर सकते हैं, मुझे टैग कर सकते हैं, राइट। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और तब तक के लिए आप जो है इसे बनाना सीखें। सो टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।